Hello students, today we will discuss about Dijkstra algorithm for shortest path from a single source, which is very important topic of graph theory in discrete mathematics as well as in operations research. मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पर हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम इज़ फाइंड shortest path between A to Z in following weighted graph where the positive numbers associated with the edges are weights. ओके, सो ये हमारा दिया हुआ ग्राफ है और इसमें हमको A से Z तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। हम इसमें A से Z तक का शॉर्टेस्ट पाथ भी निकालेंगे और इसके साथ ही A से बाकी सारे वर्टिसेस से जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी हम निकालेंगे। यहाँ हम वेट को डिस्टेंस के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा दिया हुआ ग्राफ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सारे वर्टिसेस को लिख लेंगे A, B, C, D, E, F एंड Z और Z। ओके, तो अभी हम A से स्टार्ट करते हैं। जब हम A पर हैं तो A से A का जो डिस्टेंस है वो 0 है, तो यहाँ पर हम 0 असाइन कर देते हैं। और अभी आगे हमने कोई भी पाथ डिसाइड नहीं किया है, तो इसीलिए हम बाकी सारे वर्टिसेस के नीचे इनफाइनाइट असाइन कर देते हैं। ओके, अब यहाँ 0 सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, इसीलिए इसमें हम एक बॉक्स बना देते हैं। बेटर है कि हम ये बॉक्स किसी दूसरे कलर से बनाएं to just differentiate it. Okay. अब नेक्स्ट स्टेप में हम A से एडजेसेंट वर्टिसेस देखते हैं जिसकी A से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो ये है B, C एंड D। ओके, अच्छा, जिसमें हमने बॉक्स बना दिया है उसमें फर्दर हम कोई भी अपडेशन नहीं करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ A पर बॉक्स बना दिया है, तो अब इसके नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि इस पर हमें अब कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई अपडेशन नहीं करना है। ओके, अब जब हम A से हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, हम A से B पर भी जा सकते हैं, C पर भी जा सकते हैं और D पर भी जा सकते हैं। अगर हम A से B पर जाते हैं तो हम 22 का डिस्टेंस कवर करते हैं, या फिर जो ये वेट है ये 22 है, तो यहाँ पर हम B के नीचे 22 लिख देते हैं। ओके, अब A से C के बीच का जो वेट है वो 16 है, तो हम यहाँ 16 लिख देते हैं। A से D के बीच का वेट है वो 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं। अब एक से एडजेसेंट ये 3 ही वर्टिसेस हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी और दूसरे वर्टिसेस की नहीं है, तो वहाँ पर हम एज इट इज़ इनफाइनाइट ही रहने देते हैं। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लगाएंगे कि इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर हमें दिख रहा है वो है 8। ओके, तो 8 पर हम एक बॉक्स बना देते हैं। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि अब 8 पर एक बॉक्स बन चुका है। दैट मीन्स अब इस पर हम आगे कोई भी फर्दर अपडेशन या चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम D पर आ जाते हैं। अब D से देखें, हम D से जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है या एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो है C और F। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। हम डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे A से C के बीच का। तो ये जो वैल्यू होगी, दिस विल बी मिनिमम ऑफ दिस अलोकेटेड वैल्यू, जो ऑलरेडी असाइन हमारे पास वैल्यू है 16 यहाँ टेबल पर। ये जो 16 हमारे टेबल पे ऑलरेडी असाइन है वो 16। ओके, एंड अगर हम इस C पर जाते हैं इस D के थ्रू, तो हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 8 + 10। दैट मीन्स हम कवर करेंगे 8 + 10 18। तो ये जो ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू है 16, और ये जो हम अगर D के थ्रू जाएं C पर, तो जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जो वेट हमारा टोटल वेट हो रहा है, उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल पे। तो वो मिनिमम वैल्यू है 16। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ अभी A और C के बीच का। तो यहाँ ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 16 है, हमारे टेबल पे 16 ही लिखा हुआ है, तो हम इसमें अभी कोई चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अभी 16 ही रहने देंगे। ओके,
एंड डी से क्योंकि बी की कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है इसीलिए हम इसे ऐसे ही 22 लिख देते हैं, ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। ओके, अब डी से जो कनेक्टिविटी है वो है एफ़ की। ओके, तो अगर हम ए और एफ़ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये वैल्यू होगी मिनिमम ऑफ असाइंड वैल्यू। तो यहाँ पे असाइंड वैल्यू जो अभी है हमारे पास एफ़ के लिए वो है इनफाइनाइट। ओके, तो मिनिमम ऑफ दिस इनफाइनाइट एंड दिस वैल्यू इफ़ वी गो टू एफ़ वाया दिस डी। ओके, डी से होते हुए अगर हम एफ़ तक जाते हैं तो हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 8 + 6 दैट मीन्स 14। तो इनफाइनाइट और 14 में छोटा क्योंकि ये 14 है तो इसीलिए हम यहाँ पर एफ़ के नीचे 14 लिख देंगे। ओके, राइट। अब डी की और डायरेक्ट कनेक्टिविटी बाकी वर्टिसेस से नहीं है इसीलिए हम बाकी जगह वैसी ही वैल्यू को नीचे लिख देंगे। ओके, उसी सेम वैल्यू को। अब इस रो में अगर हम चेक करें तो सबसे छोटी वैल्यू हमको मिल रही है 14। ओके, एफ़ की। तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। ओके, इसको हम चूज़ कर लेंगे एंड अगेन इसके नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि अब हमको इस एफ़ की वैल्यू में कोई अपडेशन नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है। ओके, तो अब एफ़ से हम देखते हैं कौन कौन से वर्टिसेस एडजेसेंट हैं। तो एफ़ से है यहाँ पर सी, बी एंड जेड। ओके, डी पर तो हमको नहीं जाना है क्योंकि हम ऑलरेडी डी पर एक लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, इस पर हमें कोई अपडेशन नहीं करना है। ओके, तो एफ़ से अगर हम अब फिर से थोड़ा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा मिनिमम ऑफ द ऑलरेडी असाइंड वैल्यू दैट मीन्स दिस 16 एंड 14 + 3 मीन्स अगर हम सी पर जाते हैं इस एफ़ के थ्रू तो एफ़ का है एफ़ का वेट अभी टोटल वेट हमारे पास 14 है तो 14 + 3 मीन्स ए टू डी, डी टू एफ़, एफ़ टू सी। तो ये आपका जो टोटल वेट आएगा वो आएगा 14 + 3 दैट मीन्स 17। तो इन दोनों में से छोटा 16 है इसीलिए हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अभी 16 ही रहने देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 16 ही लिख देते हैं। ओके, नाउ अगेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी क्योंकि एफ़ यहाँ पर बी से भी कनेक्टेड है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ एफ़ बी से भी कनेक्टेड है। तो जो ए से बी का मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा आपका मिनिमम ऑफ असाइंड वैल्यू टू बी जो है हमारे पास 22। और अगर हम बी पर जाते हैं इस एफ़ से होते हुए ए टू डी, डी टू एफ़, एफ़ टू पी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है एफ़ के यहाँ पे एफ़ की वैल्यू है 14 और यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ़ टू बी ये वेट है हमारा 7 तो ये हो जाएगा 22 एंड 14 + 7। तो इन दोनों में से छोटा है 14 + 7 दैट मीन्स 21, तो ये 21 छोटा है। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू को अपडेट कर देंगे क्योंकि ये 21 22 से छोटा है इसीलिए यहाँ पर अब हम 22 की जगह 21 लिख देंगे। ये वैल्यू हमने अपडेट कर दी। ओके, अब f से और जो कनेक्टिविटी है डायरेक्ट वो है z की। ओके, सो अब a से z का हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो जो ऑलरेडी असाइन वैल्यू है z के लिए वो है अभी हमारे पास इनफाइनाइट। ओके, और अगर हम f के थ्रू जाते हैं तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा दिस 14 जो f का वेट है प्लस ये 9। ओके, तो ये 14 + 9 दैट मीन्स 23। तो इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो 23 है तो इसीलिए हम यहाँ पे अपडेशन कर देंगे, इस इनफाइनाइट की जगह हम 23 लिख देंगे जो छोटी वैल्यू है। ओके, अब बाकी एफ़ की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है बाकी वर्टिसेस से तो हम इसमें अभी इनफाइनाइट ही लिख देंगे, ई से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ओके, और बाकी में हम लाइन ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी कि उसमें कोई अपडेशन हमें करना ही नहीं है। अब यहाँ पर इस रो में अगर हम चेक करें तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है वो ये 16 की आ रही है तो यहाँ पे हम 16 में एक बॉक्स बना देंगे और इसके नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि हमको यहाँ पर अब कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई अपडेशन नहीं करना है। ओके, तो अब हम F से C पर आ जाते हैं। अब इस C से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं
तो अब आप देखिए कि डिस्टेंस ए बिटवीन ए टू बी, क्योंकि सी की जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो आपको दिख रही है बी से और ई से। ओके, ए डी और एफ से भी इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, लेकिन उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। ओके, वो ऑलरेडी वैल्यूज़ उसकी सेलेक्ट हो चुकी हैं और उसमें हमें अभी कोई अपडेशन नहीं करना है। ओके, तो सी से अभी जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो बी के लिए और ई के लिए है। तो हम अब डिस्टेंस देखते हैं ए टू बी का। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ असाइंड वैल्यू ऑफ बी जो कि है 21, और उसके बाद जो वैल्यू हमको मिल रही है अगर हम बी पर जाते हैं इस सी के थ्रू, तो सी की वैल्यू 16 है और सी टू बी हमारे पास 20 है वेट, तो 16 + 20। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए ये है हमारा 16 + 20, तो मिनिमम ऑफ दिस 21 एंड दिस 16 + 20, और वी कैन से मिनिमम ऑफ 21 एंड 36। तो 21 छोटा है तो हम यहाँ पे अभी कोई चेंज नहीं करेंगे, बी के नीचे हम 21 ही लिख देंगे। ओके, और इसके अलावा अब नेक्स्ट जो सी की कनेक्टिविटी है वो ई से है। तो अभी जो ई की असाइन वैल्यू है टेबल में वो है हमारे पास इनफाइनाइट, और अगर हम सी से होकर ई पर पहुँचते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 16 + 20 दैट इज़ 36। ओके, सो मिनिमम ऑफ इनफाइनाइट एंड 36, तो ये वैल्यू हमको मिली 36। ओके, तो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे वैल्यू, इनफाइनाइट से 36 छोटा है इसीलिए ई के नीचे हम लिख देंगे 36। ठीक है, और बाकी सी से जेड की भी कनेक्टिविटी डायरेक्ट है, तो अगर सी से हम जेड पर जाते हैं तो हम देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। अभी जेड के लिए हमने असाइन किया है 23 वेट उसको मिला हुआ है, और अभी अगर हम ए टू सी टू जेड अगर हम जाते हैं तो हम कवर करते हैं 16 + 10 दैट मीन्स 26, है ना। तो मिनिमम ऑफ दिस 23 एंड दिस 26 जो वैल्यू ऑलरेडी टेबल पर है और जो अभी हमको सी के थ्रू मिल रही है, तो वह 16 + 10 दैट इज़ 26। तो इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 23 हुई, तो इसीलिए हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये 23 ही हम जेड के नीचे वापस लिख देंगे। ओके, अब अगर हम इस रो में देखें तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको मिल रही है वो बी के लिए मिल रही है जो कि 21 है, तो हमने इसको बॉक्स बना दिया, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि इसमें भी हमको अब कोई चेंज नहीं करना है। ओके, अब इसके बाद अगर हम बी पर आ गए हैं, अब बी से हम जा सकते हैं ई पर। ओके, बस एक ही ऑप्शन है क्योंकि बाकी ए सी डी एफ के नीचे हम ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर चुके हैं कि उसमें कोई अपडेशन हमको नहीं करना है। ओके, तो अगर हम बी से होते हुए ई पर जाते हैं, अभी ई को वैल्यू मिली हुई है 36, अगर हम बी से होते हुए ई पर जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा ए टू ई होगा। ओके, इट शुड बी ए टू ई, और ये डिस्टेंस ए टू ई होगा, ये होगा जो ई की भी वैल्यू है 36, और प्लस अगर बी से होते हुए हम जाते हैं तो 21 + 2 दैट मीन्स 23, तो ये 36 + 23 दैट मीन्स ये हो गया आपका 23। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको ई की मिलेगी वो 23 मिलेगी। ओके, तो और बाकी वैल्यूज़ हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब इसमें से किसी भी एक को आप पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ हमने ई वाला 23 पहले ले लिया, इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये वाला 23 आपका एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब एक ही वैल्यू बची है हमारे पास, ठीक है, सारी तो हो गई, तो ये 23 आ गया, इसमें भी हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब ये जो बॉक्स बनी हुई वैल्यूज़ हैं, इनफैक्ट ये सारी जो बॉक्स बनी हुई वैल्यूज़ हैं ये बता रही हैं ए से इन वर्टेक्स का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो, जैसे ए से ए का मिनिमम डिस्टेंस 0 है, ए से बी का मिनिमम डिस्टेंस 21 है, ए से सी का मिनिमम डिस्टेंस 16 है, ए से डी का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 8 है, ए से ई का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 23 है, ए से एफ का जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट वो है 14, और सिमिलरली ए से जेड का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 23। ओके, अब हमको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, उसके लिए हम बैक ट्रैकिंग मेथड यूज़ करेंगे। बैक ट्रैकिंग मेथड में ये होता है कि
सबसे लास्ट वैल्यू z हम यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया, ओके, क्योंकि z से हमको निकालना है। तो ये आपका z यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया और यहाँ पे हमने z लिख दिया, ओके। अब z से हम ऊपर जाते हैं z के कॉलम में तब तक जहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है। अब जहाँ वैल्यू चेंज हुई है उस रो को आप चेक करो, उस रो में आपको बॉक्स कहाँ मिल रहा है, यहाँ 14 पे मिल रहा है इस f के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर z के पहले आ जाएगा f, ओके, ये हमने टिक कर दिया, ओके। अब f के कॉलम में हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, इन्फानाइट हो रहा है। इस रो में हम चेक करेंगे बॉक्स कहाँ है, d पर है, ओके। तो इसमें इसके पहले हम d लिख देंगे, ओके। अब d पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, इसमें इन्फानाइट हो रहा है और इस रो में जो बॉक्स बना है वो a पर बना है, तो ये हो जाएगा a, ओके। तो हमारा जो पाथ होगा वो होगा a to d। अब देख लो पाथ जो आपका राइट लगा है, पाथ है हमारा a to d, d to f और f to z, है ना। तो पाथ हमारा हो गया a to d, d to f, f to z। So by backtracking method we can see here the shortest path between a to z is a to d, d to f and f to z, okay, and the shortest distance is 23, okay। सो जो a से z तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 23 है और जो शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट रूट है वो है a to d, d to f एंड f to z, ओके। और यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हो, a to d, d to f, f to z, सो 8 + 6 + 9 इज़ इक्वल टू 23, जो यहाँ पे बॉक्स में दी हुई वैल्यू है, ओके। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल फॉर यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।